एक्चुअली ग्लूकोज चढ़ते हैं ना तो ठंड लगती है। बाबू सो रहा था ना, सोते सोते बोल रहा ठंडी ठंडी, तो मैं यही लेकर आई थी, कुछ और लाई नहीं। अब ये पता नहीं कैसा कंबल है, मुझे मालूम नहीं ना, ऐसे मन नहीं करता ढकने का बाबू को। तो मैंने अभी बोला है भैया को कि भैया ये ड्रिप इसको ख़त्म करवा दो लगा के, क्योंकि नेक्स्ट ड्रिप ना कल लगेगी। आज एक दिन में एक ड्रिप लगती है, तो अब कल दोबारा आके हॉस्पिटल ड्रिप लगवा जाऊँगी। विहान के ड्रिप फिर से लगनी शुरू हो गई है, बस इतनी लगनी है अभी एक्चुअली दोबारा से ये लगाया। इसमें क्या ले आए पापा जी? चलो खोल के देखते हैं पापा जी। बस एक लगेगी, एक ही लगेगी आज, कल लगेगी दूसरी। ये मेरे लिए लाए हो पापा जी? ये देखिए, इसमें 2 ब्रेड हैं, साथ में छोले हैं। अच्छा, छोले कुलचे ले आए हो आपने? खा लिए? खा के आए हो ना? तो देखिए इसमें हरी मिर्ची भी है, थोड़ी सी प्याज है। चलो खा लेते हैं। पापा जी वैसे ये वाली टाइल कैसी लगती है फर्श की? है तो काफी पुराना ना, पहले के टाइम में होते थे, मतलब हमारे भी ना, जैसे फैमिली में ना जिनके पुराने घर थे ना, उनके ऐसे ही डिजाइन था टाइलों पे। बड़ी बड़ी है, बड़ी एक ही पत्थर होता है बड़ा, ऐसे ऐसे लग जाती है ये कम, मतलब ऐसे। आजकल तो दूसरी दूसरी लगती है स्टाइल की। तो पैसे बता दीजिए आज के कितने देने हैं, फिर कल आना है ना ड्रिप चढ़वाने? कल कर लेंगे इकट्ठे आराम से। विहान की रिपोर्ट आ गई है, देखिए मैं आपको भी दिखा देती हूँ। पापा जी विहान की रिपोर्ट तो देखना, जो भी टेस्ट करे थे ये वैल्यू तो सारी बड़ी हुई आ रखी है। ये देखो ना, मुझे ये तो नहीं पता ये क्या चीज़ होती है। ESR की वैल्यू 10 तक होनी चाहिए, 15 आई हुई है। और ये CRP की वैल्यू 0.6 से नीचे होनी चाहिए, 1.7 आई हुई है। दोनों ही वैल्यू ज़्यादा हैं। बाबू उठ जाओ, विहान उठ जाओ, चलना है ना अब। चले बाबू अब यहाँ से। विहान उठ जा, उठो 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 उठो। करीब 5 घंटे हॉस्पिटल में निकल गए, बट इस हॉस्पिटल की अच्छी बात यह है यहाँ पे ना पेशेंट्स को बांध के नहीं रखते। कि जैसे मान लो अभी मैंने विहान को ड्रिप चढ़वा दी, एक पूरी ड्रिप चढ़ गई, अब उन्होंने बोला कि खुद से ही कह दिया कि कल आ जाना, एक ड्रिप कल चढ़वा लेना। तो इससे पता है क्या, पूरा रात वैसे ही बैठे रहो, मतलब परेशान हो जाते हैं ना रात हॉस्पिटल में निकालना। तो यहाँ ये चीज़ बेस्ट लगती है मुझे। फाइनली आप देख सकते हो, पता चल ही गया होगा हमारे घर, है ना। बस अभी मम्मी के पास जाती हूँ, मम्मी बहुत चिंता कर रहे होंगे। तो पैदल पैदल चलेगा ना, थोड़ी तो जान आई होगी। चलोगे पैदल? 600 रुपये मैंने टेस्ट के तो दे दिए थे, बाकी जो ग्लूकोज के और एडमिशन के जो चार्जेस होंगे, डॉक्टर की फीस वगैरह, वो कल इकट्ठे ही पे करूँगी मैं। ये रोड क्यों तोड़ने लग रहे हैं? वे रोड क्यों तोड़ रहे हैं? केबल लगेगी, अंदर से जाएगी। और यहाँ पे क्या बन रहा है भैया? स्ट्रीट लाइट। अच्छा, यहाँ कुछ बनेगा भी? पार्क वार्क? हाँ जी, प्लॉट कटेंगे, घर प्लॉट बिकेंगे। अच्छा, तो ये जो एरिया है ना आपको दिख रहा है हमारे घर के पास, यहाँ पे प्लॉट बिक रहे हैं, प्लॉट कटेंगे और केबल वगैरह बिछेगी यहाँ। सुई का दर्द हो रहा है? नहीं, हाथ ही दिखा रहा है मुझे बार बार कि ये निकाल दो। क्या दर्द हो रहा है? कहाँ? ये देखो, कर नहीं रहा, हाथ में दर्द हो रहा है कि ये सुई की वजह से वो हो रहा है कि चिड़चिड़ा। ये किसका कार्ड है पापा जी? अच्छा, शादी है 22 फरवरी की। 21 की पार्टी है। कार्ड तो सुंदर है, सिंपल और सोबर सा ना। तरस तो बहुत आ रहा है मुझे विहान पे, इतनी देर से रो रहा है, बोल रहा है ये निकाल दो, हाथ में से सुई निकाल दो। बेटा कैसे निकालूं? तो कल शाम को निकलेगी, फिर आपकी वेन भी नहीं मिलती, डॉक्टर को इतनी मुश्किल से तो लगाई है ना। बेटा लगे रहने दो ना। दोबारा लगवाऊंगी। निकालने लग रहा है, छीन रहा है हाथ में से, रोए जा रहा है। मैं कहा
कल दोबारा हाथ बार बार खींचने लग रहा था, मुझे लगा कहीं सुई अंदर ना चली जाए, मैंने कहा निकाल ही देती हूँ। वैसे भी रात तक छोड़ना ही नहीं था, अब अगले दिन जाना है, तब तक बच्चा कहाँ सुई अपने हाथ में लगाए घूमेगा, है ना। हम बड़े तो फिर भी सहन कर ले, तो मैं कहा चलो मैं इसको निकाल देती हूँ। बट मैंने जब इसमें से निकाला ना, तो इसमें से सिर्फ प्लास्टिक वाली फाइबर निकली, जो स्टील की सुई होती है वो तो निकली ही नहीं। तो मैं तो एक बार के लिए डर गई, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि हाथ में अंदर ही रह गई हो वो सुई। फिर मैंने सर के पास फ़ोन मिला के पूछा, वो बोलते कि नहीं वो सुई होती ही नहीं है, जब ड्रिप चढ़ाने वाली सुई में ना बस ये प्लास्टिक वाली होती है, स्टील वाली सुई नहीं। मैंने सोचा थोड़ी देर में आराम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी 2 घंटे बाद फिर मेरे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, आपको तो पता ही है, फिर काम करना है। अभी घर पूरा मैं काम करके भी नहीं गई, पूरा घर मेरा फैला पड़ा है इस टाइम। और बाबू को देख लो आप सभी, क्या करेगा बेटा फोन का, फोन फोन फोन। गड्डी ले लो, अपनी गड्डी पकड़ो, आराम करो बच्चे। आज विहान के लिए देखो, विहान बीमार है ना, तो नानू अपने हाथ से ऑमलेट बना के लाए हैं। पापा जी मम्मी बोलती है, चीजें दिखाते रहती है वीडियो में कि ये विहान के लिए बनाया, विहान के लिए, फिर विहान तो खाता नहीं, और लोग सोचते होंगे कि विहान ने खाया है तो फालतू में टोक लगवाती है, इतनी सारी चीजें दिखा देती है विहान विहान करके, और खाता ही है नहीं। विहान ने तो अभी भी नहीं खाया, देख लीजिए ऑमलेट, पूरा ऑमलेट मैंने खत्म किया है। और पता नहीं क्यों यार, मुझे भूख इतनी ज्यादा लगती है ना, मुझे मेरा वजन इसीलिए बढ़ रखा है। अभी भी मेरे को देखो, मैंने ऑमलेट खाया, वहां पे हॉस्पिटल में मैंने वो खाया था, 2 ब्रेड के साथ छोले कुलचे खाए थे, सुबह 2 पराठे खाए थे और चटनी के साथ। और अभी भी मेरे को इतनी तेज भूख लग रही है कि मैं कुछ ना कुछ और मुझे मिल जाए खाने को, मैं खा लूँ। इतनी ज्यादा, मतलब मुझे नहीं लगता इतना नॉर्मल है इतना खाना खाना, बट पता नहीं क्यों पूरा दिन मुझे ना पेट में ऐसा हो जाता है, बिल्कुल इतनी ज्यादा भूख लगती है, और इसी वजह से मेरा वेट गेन हो रहा है। और मैं कम करने की सोचती हूँ, कोशिश भी सोचती हूँ, बट फिर भूख लगाती है, मैं फिर कुछ ना कुछ खा ही लेती हूँ। ESR जो होता है ना, ये तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन की वैल्यू को बताता है ना। ये बड़ा हुआ आ रहा है, मैं घर बैठ के आराम से तसल्ली से रिपोर्ट देखने लग रही हूँ। ये देखो 0.6 से कम आना चाहिए था CRP वैल्यू। ये कमेंट करके बताइएगा क्या होती है ना, मुझे पता नहीं। CRP की वैल्यू 1.7 आ रही है ना। देखते हैं बाकी रिपोर्ट, अब आराम से देखते हैं बैठ के। हीमोग्लोबिन तो ठीक आ रहा है विहान का, 11.9 आ रहा है, इतना ही होना चाहिए, 12 से 16। ये रिपोर्ट्स तो ओवरऑल फिर भी ठीक आ रही हैं। पापा जी जूस निकाल के लेकर आए हैं गाजर का, आप भी पियो पापा जी। क्यों बाबू पियोगे? ये गाजर का पीता ही नहीं है पापा जी, शुरू से ही पसंद नहीं है गाजर का जूस। ऐसे फादर मिलेंगे किसी को जो देखो खुद अपने आप बिना मांगे अपने आप जूस निकाल के अपनी बेटी को पिलाएं अपने हाथ से, वो भी है ना। इस मामले में तो मैं कहूँगी मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पापा जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, देखिए ना। और ये अभी खड़े हैं यहाँ पे कि मैं कब ये गिलास फिनिश करूँ और कब ये और जूस डाल दे। देखो इसमें बचा हुआ जूस, और खुद नहीं पी रहे हैं, कह रहे तू पी ले। ये तो बहुत ज्यादा है पापा जी, आप पी लो। इतना मैं इतना नहीं होता, देखना 1 गिलास पी लिया, उसके ऊपर से अब दूसरा। और देखो वहां पे भी ब्रेड छोले लेकर आ गए थे, तो ना मेरे को ना, मतलब ऐसे मेरी आदत बन गई, मेरी हैबिट बन गई है। मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा खाना खाने की ना, क्योंकि मेरे घर वाले ना मेरे को ज्यादा ओवर पैम्पर तो करते हैं, देखा होगा आपने। कभी मैं खाली बैठी होंगी, मेरी मम्मी मेरे लिए कुछ बना देते हैं, कहेंगे ले तेरे लिए पकौड़े बना दिए, ले तेरे लिए चिप्स बना दिए। अब मैं खाली बैठी थी तो देखो पापा जी मेरे लिए 2 गिलास जूस कह दिया, ले तू जूस पी ले। तो इस तरीके से ना ओवर होते होते ना, जैसे कई लोगों की आदत होती है ना, जैसे दिन में 5 रोटी पूरे दिन में खानी है, तो मेरी ना डाइट बढ़ चुकी है शुरू, मतलब काफी टाइम से मेरी आदत ही बन गई है ज्यादा खाने की, है ना। तो इसीलिए मेरा वेट का इशू आ रहा है कि मेरे को भूख लगती है, क्योंकि कई लोगों को मान लो वो 4 रोटी खाने की आदत बन जाए ना, तो 3 रोटी में उनका पेट भरेगा ही नहीं, हैबिट हो जाती है ज्यादा खाने की ना। विहान पिएगा? बाबू पिएगा क्या? ये पीता है संतरे का जूस, और वैसे भी अभी इसको ठीक नहीं है पिलाना जूस वगैरह, क्योंकि अभी इसका पूरा खांसी हो रखी है, अंदर ठंड जमी हुई है। वरना मैं इसके लिए ला रखे थे फ्रूट सारे फ्रिज में, ऐसे क्या सारे मैंने खत्म करे हैं। संतरे लाई थी 2 किलो,
अंगूर लाई थी, बेर लाई थी, सेब लाई थी, सब कुछ रखा था। अब सब मैं खत्म कर रही हूँ क्योंकि अभी इसको ना अंदर ठंड जम रही है, जाती ठंड लग गई। अभी इसको कुछ भी ठीक नहीं है ठंडी चीज देनी। इसको गर्म चाय दे सकते हैं, गर्म चीजें देनी ज्यादा बेटर है ना। क्या चाहिए? पानी चाहिए? जूस पिएगा? जूस पानी अभी देती हूँ बेटा।